जो कहते हैं ना कि जो बेड से उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, उन्हीं के लिए एक एक्स्ट्रा केयरर रखा जाता है, जो कि हम लोग हैं, हम वो काम करते हैं। बट यहाँ पे कुछ घर में कैसे होता है, कुछ कुछ केयर हाउसेस में, केयर होम्स में, जैसे अभी मैं आई हूँ तो मुझे एक्चुअली एक पेशेंट का ध्यान रखना है। बट यहाँ पे कैसे हो रहा है पता है, अभी जैसे मैंने एक पेशेंट के साथ बैठी हूँ, मैंने 2 घंटे उसे देखे, उसके 2 घंटे की रिपोर्ट दी, तो लेकिन यहाँ पे पैड कैसे रात में 3 बार पैड चेंज होता है। पैड पैड राउंड बोलते हैं उसे, पैड चेक राउंड। तो 3 बार रात को पैड चेक होता है। तो अगर कहीं पर भी आपको मतलब कोई भी पेशेंट का अगर पैड आपको वेट लगता है तो आपको पैड चेंज करना होता है। तो वैसे में अभी मैं एक ही पेशेंट के साथ हूँ, तो अभी मुझे एक्चुअली में देखा जाए तो मुझे दूसरे पेशेंट का मतलब मुझे सोचना भी नहीं है। बट इस घर में ऐसे और भी घर है, इस घर में ऐसा हो रहा है कि मैंने 2 घंटे पेशेंट के साथ रही, फिर बाकी टाइम पे जैसे पैड चेक राउंड आता है तो मुझे जो दूसरी नर्स रहेगी आपके साथ, एक सीनियर नर्स, उसके साथ बाकी 17 लोगों के पैड अब मुझे चेंज करने हैं उनके साथ मिलकर। तो मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आप या तो आप 1 to 1 दो, या तो आप फ्लोरर का काम दो। जो फ्लोरर होते हैं, फ्लोटर कहते हैं उसे, वो फ्लोर पे रहते हैं और वो पूरे पेशेंट का मतलब हेल्प करते हैं, जो 2 जन मिलके सब पेशेंट के पैड चेंज करते हैं। या तो फिर आप एक एक एक्स्ट्रा केयरर को बुला लो ताकि आपको पैड चेंज राउंड में आपको हेल्प के लिए लगेगी। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते हैं गाइस। ये लोग जो ऑलरेडी जो 1 to 1 कर रही है उसकी जगह पे दूसरे एक स्टाफ को बुला के बिठा देते हैं, और वो बंदे को जो ऑलरेडी 1 to 1 कर रहा है उसको उठा के उसको पैड चेंज के लिए पूरा घुमाते हैं अपने साथ। दिस इज़ एक्चुअली नॉट फेयर, ये नहीं होना चाहिए। 1 to 1 का मतलब होता है 1 to 1। तो आपको उसका भी ध्यान रखना है, और प्लस आपको बाकी 17 लोग पेशेंट के भी आपको पैड चेंज करने हैं। रात में 3 बार पैड चेंज करने हैं, और बोलते ना सुबह उठ के शावर देना है, बेड वॉश देना है, कपड़े चेंज करने, ये सब आपको करना पड़ेगा वो एक इंसान के साथ मिलकर। तो ये एक्चुअली नहीं अच्छा काम है, क्योंकि आपको कुछ और बोलकर बुलाते हैं और कुछ और कराते हैं। और रही बात एवरी आवरली पाउंड, वो है 10 पाउंड्स। एक दिन में आप 100 पाउंड्स कमा लेते हो, विच इज़ लाइक क्वाइट गुड। बट आई वुड सजेस्ट कि आप दूसरे जॉब के लिए जाएं, उसमें भी आप इजीली 90 पाउंड्स कमा लोगे गाइस एक दिन में। 100 पाउंड्स अगर कम भी है, जैसे 9.50 भी देते हैं, तो आप एक दिन का 90 पाउंड्स इजीली कर लोगे। इससे अच्छा है, इससे 10 गुना अच्छा रहेगा वो काम। ये काम कैसे है, जब मैं आई थी मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी मुझे, अदरवाइज़ मुझे अगर मिल जाती तो मैं फटाक से चेंज कर लेती। अभी फ़िलहाल मेरे पास दूसरी जॉब मुझे मिल नहीं रही है यहाँ पर, मैं देख रही हूँ, जैसे जैसे मुझे मिलेगी तो मैं अपडेट कर दूँगी कि मुझे जॉब मिल गई है। मैं ट्राई कर रही हूँ दूसरी जगह। यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल है। काफ़ी लोग पूछते हैं पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल है क्या, अवेलेबल है क्या। गाइस हमें आके 5 महीने हो गए हैं, हम खुद जॉब के लिए यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, और आपको लोगों को लगता है जॉब इजीली मिल जाएगा। नहीं गाइस, जॉब इजीली नहीं मिलेगा, मैं लिख के दे रही हूँ। और मिलेगा तो भी बहुत मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको। गेटिंग पार्ट टाइम जॉब इज़ नॉट दैट ईजी गाइस, स्पेशली इन पोर्ट्समouth। सो कैरो में ऐसे होता है, बहुत सारे हाउसेस है जहाँ पे 1 to 1 का मतलब आपको एक पेशेंट के साथ पूरी रात छोड़ देंगे। आपको पेशेंट का ध्यान रखना है, हर घंटे की अपडेट आपको एक ऐप के थ्रू देनी होती है, दैट्स इट। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है काम 1 to 1 में। लेकिन ये आपको क्या 1 to 1 बोलकर आपको 2 घंटे उसके साथ बिठाते हैं, और बाकी बोलते ना कि 1 घंटा आपको, 1 डेढ़ घंटा आपको पैड चेंज करने में, पैड राउंड में निकालने पड़ते 17 लोगों के पैड चेंज करने में। ये मुझे मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये काम। मतलब टू बी ऑनेस्ट, मैं दिल से बोल रही हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये काम। लेकिन कहते हैं ना कि फ़िलहाल कोई जॉब नहीं है, जैसे कोई जॉब आ जाएगी सो आई विल लाइक आई विल क्लोज माई आईज एंड आई विल नॉट थिंक फॉर अ सेकेंड बिफोर क्विटिंग दिस जॉब। लाइक मैं ईजिली छोड़ दूँगी इसको, बिना सोचे बिना कुछ किए, और मैं फटाक से दूसरा जॉब ज्वाइन कर लूँगी। सो गाइस, जॉब
के चक्कर में आप कैरम तो प्लीज़ मैं एडवाइस नहीं करूँगी किसी को भी ज्वाइन करने के लिए। प्लीज़ मत करो कैरम। तो पहला ऑप्शन कैरम रखना ही नहीं, लास्ट ऑप्शन कैरम रखना। अगर कुछ भी नहीं मिला तो पहले आओ, 10 जगह ढूंढो, स्टोर्स पे जाओ, डिफरेंट जगह पे जाओ, अपना रेज्यूमे दो, उनके पास पूछो पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल है या नहीं। अगर वो बोलते हैं हाँ तो रेज्यूमे भेजो, उनको रेज्यूमे दो। अगर फिर भी बोलते हैं कि नहीं है जॉब, एंड में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो आप कैरम जॉब ज्वाइन करना। 1 हफ्ते में सब प्रोसीजर कैरम का हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कैरम फर्स्ट प्रायोरिटी कैरम मत रखो तो अच्छा है, क्योंकि आपको आगे जाके रोज़ खाना है। तो मैं वही चाहती हूँ कि बस ये कैरम के मगजमारी में ना पड़ो, जस्ट कुछ अच्छा जॉब देखो आगे। थैंक यू गाइज, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। हमें 1000 सब्सक्राइबर पे पहुंचना है जल्दी से। एंड लाइक माई वीडियोस। किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। मैं एवरी क्वेश्चन पे रिप्लाई करती हूँ गाइज। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को भी रिप्लाई नहीं किया है। मैंने शायद लेट रिप्लाई किया होगा, 1 दिन लिया होगा, बट मैंने रिप्लाई किया है सभी को। आप चेक कर सकते हो मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा कमेंट बॉक्स। एवरी कमेंट हैज़ अ रिप्लाई, सो मैं रिप्लाई करती हूँ गाइज। आई एम नॉट लाइक अदर्स कि हाँ 4 दिन 5 दिन नहीं, ऐसा नहीं। मैं रिप्लाई करूँगी 1 दिन या तो दूसरे दिन मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी आपके क्वेश्चन का। बात है गाइज, कैरम में ऐसे बहुत शिफ्ट्स होते हैं, सिर्फ 1 to 1 ही शिफ्ट नहीं होता है। देर आर टाइप्स ऑफ शिफ्ट्स और टाइप्स ऑफ लाइक रोल्स। एक ही रोल नहीं होता है। जैसे 1 to 1 हो गया, वैसे और भी मतलब दूसरे रोल्स होते हैं। जैसे फ्लोटर का होता है, और आपको जैसे 1 to 1 हो गया, जैसे फ्लोरर का वर्क होता है, आपको फ्लोर पे रहना है, फ्लोटर का काम होता है। फ्लोटर में मतलब लॉन्ड्री एंड ऑल काफ़ी कुछ आता है उसमें। और एक हर कैरम में अलग अलग तरीके का काम होता है। जैसे कि मैंने ये कैरम का बताया आपको कि आपको जैसे 2 घंटे बाद, जैसे मैं 8 से सुबह 8 बजे तक की मेरी शिफ्ट है, तो मैं 8 बजे आई शाम को, रात में 8 बजे 8 PM की मेरी शिफ्ट स्टार्ट हुई। 8 से लेके 11 बजे तक 3 घंटे, 8 9 10 11 चलो 3 घंटे मैंने शिफ्ट करी। फिर जब भी चौथा घंटा रहेगा 11 से 12, ये पैट चेक राउंड होता है। तो ये पैट चेक राउंड, जैसे अभी अगर मैं 1 to 1 हूँ तो मुझे सिर्फ मेरा ही पेशेंट, जो कि मैंने जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जिस रेसिडेंट की मुझे उसकी ही करनी चाहिए। बट कुछ कैरम्स में ऐसा नहीं होता है, आपको उसकी भी केयर करनी है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। प्लस जो एक सीनियर नर्स रहेगी वहाँ की परमानेंट मेंबर, उसके साथ आपको बाकी 17 और 18 जितने भी रेसिडेंट्स होंगे उनके भी पैड चेंज करने हैं। 17 से 20 रेसिडेंट्स सिर्फ एक फ्लोर पे होते हैं गाइस। और वैसे ही एक कैरम में कम से कम 3 से 4 फ्लोर्स होते हैं, तो हर फ्लोर पे 17 से 18 रेसिडेंट्स होते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ दो ही लोग रहते हैं। तो ये हर घर में नहीं होता, हर कैरम में नहीं होता है, बहुत रेयर कैरम में होता है ऐसे। और आजकल मैंने 4 कैरम में काम किया है। 4 में से 3 कैरम में ये हर जगह होता ही है। 3 कैरम में मैंने मैक्स टू मैक्स देखा ही है। एक्चुअली जब आई थी तब नहीं था ये, बट जैसे जैसे दिन ढल रहे हैं, जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, वैसे वैसे मैंने हर कैरम में अभी ये काम देखा है। मैंने हर जगह सेम प्रोसीजर चल रहा है। 2 घंटा वो करो, 2 घंटा आप मॉपिंग करो फ्लोर, या तो 2 घंटे आप बर्तन घसो, 2 घंटे आप क्लीनिंग करो। ये काम चलता है। 2 घंटे पैड चेंज करो। सो मेक श्योर गाइस कि आप कैरम ना जाओ, और अगर कैरम जा भी रहे हो तो ये सब आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। एंड में आप ना नहीं बोल सकते वहाँ पे जाने के बाद, मैंने नहीं किया, मैंने कभी नहीं किया, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगी। ये कैरम में ऐसा सब नहीं चलेगा, आपको करना ही पड़ेगा।
इसमें और बहुत सारे टाइप्स ऑफ शिफ्ट्स है, टाइप्स ऑफ रोल्स है। मैं हर रोल के ऊपर एक एक वीडियो बनाऊंगी, बट फिलहाल 1-to-1 का मतलब होता है कि आपको एक रेसिडेंस सौंपा जाएगा जिसकी आपको 10 से 11 घंटे देखभाल करनी है। बस खाने से लेके पैड चेंज तक सब कुछ देखना है आपको। बेहतर है कि नाइट शिफ्ट ले लो, रात भर रेसिडेंस सोया रहता है, सुबह उठते ही उसे शावर देना होता है, वॉश देना होता है, शावर या तो वॉश देना होता है और कपड़े चेंज करने होते हैं, बस इतना ही होता है। रात भर आप चैन से बैठ सकते हो। अगर दिन में लेते हो तो उसे खाना खिलाओ, उसके कपड़े बदलो, उसे नहलाओ, ये सब रहेगा। तो इट्स बेटर इन सब से दूर रहोगे आप। और कुछ भी आपको क्वेश्चन है रिलेटेड टू वीडियो, प्लीज़ कमेंट डाउन। थैंक यू गाइस। अभी रात के बज रहे हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं अपने शिफ्ट पे हूँ। अब मेरी सेकेंड ब्रेक हुई है तो मैंने सोचा ये वीडियो बना लूँ। और एक प्लीज़ कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू। सो गाइस, ये के रूम का एक छोटा सा व्यू है। मैंने ऐसे ही चुपके से वीडियो निकाला है। ऐसे कमरे जैसे दरवाजे दिख रहे हैं वैसे कमरे होते हैं। हर कमरे में एक पेशेंट होता है जहाँ पे आपको दरवाज़ा बंद करके अंदर पेशेंट के साथ रात भर उसकी देखभाल करनी होती है। बस।